Very good morning everyone. I am रविंद्र कुमार from आर क्लाइमेक्स एजुकेशन हब. आप लोगों का आर क्लाइमेक्स एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं. आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पोलिनोमियल चैप्टर का लास्ट पार्ट, पोलिनोमियल का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 6 है पोलिनोमियल का. इसमें डिफिकल्टी लेवल का एक स्टेप रहेगा. इसमें डिफिकल्टी लेवल का एक स्टेप रहेगा यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे जिससे और डिफिकल्ट नहीं होंगे. तो निश्चित रूप से धीरे धीरे इसको वीडियो को समझना होगा. इससे पहले जितने भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं उसको निश्चित रूप से देख लिए होंगे और उससे आप लोग लाभान्वित भी हो रहे होंगे. तो ध्यान दीजिए इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर बेस्ड या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर थोड़ी सी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. इसमें इस प्रकार से दिए गए हैं, इसमें ये दिए गए हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल. एक पोलिनोमियल दिया गया है x² माइनस 5x प्लस k, x² माइनस 5x प्लस k दिए गए हैं इस प्रकार से कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1. तो k का वैल्यू निकालना है. k इक्वल टू व्हाट? तो k का वैल्यू कैसे निकालते हैं इसमें ध्यान दीजिए. तो k का वैल्यू निकालना है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ये है. तो हम ये जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है. माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर माइनस और माइनस 5 ए के स्थान पर 1 होगा यानी अल्फा प्लस बीटा प्राप्त हो गए. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 प्राप्त हो गए. अल्फा प्लस बीटा मालूम है और अल्फा माइनस बीटा भी मालूम है ही. तो निश्चित रूप से इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं 2 अल्फा और ये 5 1 6 2 से 3 बार में अल्फा इक्वल टू 3 प्राप्त हो गया है. बीटा इक्वल टू क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 यदि है, अल्फा 3 है तो बीटा जो है 5, बीटा इक्वल टू 2 प्राप्त हो जाएगा. यह निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा. लेकिन क्वेश्चन में k का वैल्यू निकालना है. अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है. तो अल्फा का वैल्यू इसमें 3 है, बीटा का वैल्यू 2 है, सी यहाँ पर k है, a जो है वहां पर यहाँ पर 1 है, तो ये 6 यानी k इक्वल टू 6 प्राप्त हो गए. तो निश्चित रूप से मालूम हो गया कि k इक्वल टू 6 प्राप्त हो गए हैं. ये क्वेश्चन फिनिश हो गए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान देंगे. तो फिर ध्यान देंगे आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल यानी fx एक पोलिनोमियल है जो दे दिए गए हैं x² प्लस x माइनस 2. अल्फा एंड बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोस है. अल्फा एंड बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोस है. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा. इसका वैल्यू प्राप्त करना है. तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे. इसको पहले सिंपलीफाई करते हैं. तो अल्फा इंटू बीटा आएगा. अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से डिवाइड करेंगे, ये बीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा होगा. इसके बाद अल्फा इंटू बीटा में बीटा से डिवाइड करेंगे तो ये अल्फा इंटू 1 अल्फा आएगा. तो बीटा माइनस अल्फा प्राप्त हो गए हैं. इसका वैल्यू निकालना है. लेकिन ध्यान देंगे बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू किस प्रकार से निकालना होगा ये हम देखते हैं. तो देखिए इधर हम ये जानते हैं
कि ये वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यह फार्मूला निश्चित रूप से मालूम होगा, बेसिक है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा और माइनस 4ab या प्लस 2ab माइनस 2ab आएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यदि a माइनस बी का वैल्यू निकालना है तो सीधा स्क्वायर रूट में कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो इसी का ही डायरेक्ट रूप से यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे यानी बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बीटा इंटू अल्फा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम रख लेते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। तो ये सम ऑफ जीरो जो है माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस बी बाई ए तो माइनस 1 बाई 1, ये माइनस 1 बाई 1 है, माइनस 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है तो माइनस 2 बाई 1, ये माइनस 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद स्क्वायर रूट में ही रहेंगे। इसके बाद हम अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए तो माइनस 2 बाई 1, तो माइनस 2 बाई 1 इसको ऐसे ही रखते हैं। फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 हो गए, ये माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 स्क्वायर रूट है बाई माइनस 2, ये हो जाएगा 8 1 ये 9 का ये 3 हो जाएगा, ये यार 2 तो ये आ जाएगा माइनस 3 बाई 2, यही आंसर हो जाएंगे। यह निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसको भी इसका वैल्यू अभी प्राप्त हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, फिर ध्यान देते हैं कि अल्फा एंड बीटा जीरो जब दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इस प्रकार से दिए गए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए गए हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसमें फाइंड एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, एक दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। वह क्या होगा जिसके की दो जीरोज यानी जो अल्फा डैश का लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा इस प्रकार से रिलेटेड है, बीटा डैश का लेते हैं बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसका मतलब क्या है समझते हैं। अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो, अल्फा और बीटा जो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके ही जीरो है अल्फा बीटा, और अल्फा डैश बीटा डैश नया वाला पोलिनोमियल जो प्राप्त करना है उसका जीरो है। उस नए वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल न्यू पोलिनोमियल को प्राप्त करना है तो पहले हम ध्यान देंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो हम ये निकालना है नया वाला पोलिनोमियल, तो हम उसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे जिसमें कि ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, यानी यहाँ पर इस नया वाले पोलिनोमियल का जीरो छू ले लेते हैं i इंटू अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश मालूम होना चाहिए। तो इसको निकालेंगे, इसके बाद पुटअप कर देंगे। तो पहले अल्फा डैश प्लस बीटा डैश को निकालते हैं तो ये क्या हो जा रहे हैं उसको ध्यान देंगे, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, तो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये प्राप्त हो रहे हैं अल्फा इंटू बीटा हो गए, अल्फा इंटू बीटा में बीटा से डिवाइड करेंगे अल्फा आएगा तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा
और बीटा में बीटा स्क्वायर बीटा क्यू प्राप्त हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला मालूम होना चाहिए। उसका फार्मूला क्या होते हैं ध्यान दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ये प्राप्त होंगे। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा ये निश्चित रूप से होंगे। इसके बाद इसका वैल्यू पुट अप कर कैलकुलेशन कर लेना होगा। वैल्यू पुट अप कर कैलकुलेशन कर लेंगे तो ध्यान दीजिए पहले वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए तो माइनस 4/3 तो माइनस ऑलरेडी है माइनस फार्मूला में है तो 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 का क्यूब होगा माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा तो 1/3 होगा यानी 1/3 होगा। अल्फा प्लस बीटा तो 4/3 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि निगेटिव माइनस वाले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा जो है 1/3 होगा जो 1/3 प्राप्त हो गए। तो फिर आगे की तरफ देखते हैं। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं और हम काटते भी हैं तो ये हो जाएंगे। इधर देखते हैं तो 64 अपॉन 27 इसके बाद माइनस 4/3 होगा इक्वल टू इसके बाद डिवाइडेड बाई ये 1/3 प्राप्त होंगे। कैलकुलेशन करते हैं इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 27 एलसीएम आएगा। 27 जो है एलसीएम आएगा 27 में 27 ये आएगा 64 आएगा। इसके बाद माइनस 27 में 3 से 9 4 का 36 आएगा अपॉन 1/3 आएगा। यदि इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 14 में से 6 गया 8 14 में से 6 गया 8 ये हो गया 5 में से 3 गया 2 अपॉन 27 इसके बाद आ जाएगा 3/1 डिवाइडेड बाई ये तो मल्टीप्लाई में किए हैं ये आया ये 28/9 प्राप्त हो गया है। अभी हम अल्फा डैश इंटू बीटा डैश को वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा डैश बीटा डैश इस प्रकार से निकलेंगे यानी इसका वैल्यू क्या दिया गया है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर या अल्फा। तो एक अल्फा बार में कट जाएगा और एक बीटा बार में कट जाएगा यानी अल्फा इंटू बीटा के ही इक्वल होगा जिसका वैल्यू 1/3 होगा जिसका वैल्यू 1/3 होगा। इसके बाद हम पॉलिनोमियल जो नया पॉलिनोमियल की न्यू पॉलिनोमियल की रिक्वायरमेंट है उस पॉलिनोमियल को हम ऐसे निकालते हैं तो यह की हो जाएगा x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू 28/3 x प्राप्त हुए हैं प्लस 1/3 प्राप्त हुए हैं। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 3 आ जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 3x²। फिर ये हो जाएगा 28x ये हो जाएगा 1 ये 3 जो है इधर आ जाएंगे ये सिर्फ कांस्टेंट में चले गए हैं तो 3x² माइनस 28x प्लस 1 होगा। ये कांस्टेंट में चले गए तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह न्यू पॉलिनोमियल प्राप्त हो गया है जो पहले वाले पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो अभी इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइडेड कराए जाएंगे। अभी इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं।
28 अपॉन, इसमें ध्यान दीजिए इसका वैल्यू 28/9 है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 28/9, तो 28/9 है, 9 के अनुसार सिंप्लीफाई कर देनी होगी, तो यहाँ पर एलसीएम भी इसका 9 होगा, तो यहाँ पर 9x² आ जाएंगे। फिर इसके बाद 9 में 9 का डिवाइड, ये तो यही होगा, यहाँ पर 3 आ जाएंगे। इसके बाद 1/9, तो यहाँ पर पुटिंग भी थोड़ी सी मिस हो गई थी, तो यहाँ पर 9, इसके बाद ये 28x, ये 3 हो जाएंगे, यही आंसर होगा। तो थोड़ी सी ध्यान देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस प्रकार से दिए गए हैं। इसका वैल्यू निकालना है। px इक्वल टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए गए हैं, 4x² है, -5x + 1 दिया गया है। अल्फा एंड बीटा इसी के 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ α² बीटा प्लस α β², इसका वैल्यू निकालना है। तो ध्यान देंगे इसका किस प्रकार से वैल्यू निकालते हैं, तो हम इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। α² बीटा प्लस α β² दिए गए हैं, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। अल्फा बीटा को कॉमन ले लेते हैं, इसमें अल्फा बचता है, इसमें बीटा बचता है। इसके बाद हम अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू रखकर सिंप्लीफाई कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो 1/4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a, तो यानी माइनस ऑलरेडी माइनस यानी 5/4 हो जाएगा। माइनस या माइनस प्लस 5/4, ये 5/60 प्राप्त हो जाएंगे। इसका वैल्यू निकालना था, ये भी एक क्वेश्चन था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो इस प्रकार से दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें ऐसे दिए गए एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस प्रकार से दिए गए हैं। fx इक्वल टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए गए हैं, x² -3x -2 दिए गए हैं। x² -3x -2 दिए गए हैं, जिसके अल्फा एंड बीटा 2 जीरोज हैं, और एक न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका कि 2 जीरोज इस प्रकार से हैं, पहले वाले पोलिनोमियल से रिलेटेड है, जो कि ऐसे हैं 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ऐसे दिए गए हैं। इसका वैल्यू को निकालना होगा। तो पहले हम पिछले क्वेश्चन जो बताए गए थे सम ऑफ जीरोज को निकालते हैं, यानी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम निकालेंगे इसमें, तो एलसीएम निकालते ही इसका प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट में 2 अल्फा में 2 बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 अल्फा बीटा प्राप्त होता है। इसके बाद 2 अल्फा में अल्फा करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर होगा, प्लस बीटा में 2 बीटा से करते हैं तो 2 बीटा स्क्वायर होगा, और बीटा में अल्फा में करते हैं तो प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। इसके बाद यह एलसीएम में रहेंगे, तो इसका प्रोडक्ट ये है, यदि इसके प्रोडक्ट में इसे डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, यानी 2 बीटा प्लस अल्फा, और इसके प्रोडक्ट में इसे डिवाइड करेंगे तो ये वाला यहाँ पर जाएगा 2 अल्फा प्लस
ये हो जाएगा बीटा। इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा हो गए तो 2 कॉमन ले लिए। इसमें पहले सिंप्लीफाई करते हैं 2 अल्फा 1 अल्फा ये 3 अल्फा और ये 3 बीटा हो गए। इसके बाद इसमें हम 4 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा 5 अल्फा इंटू बीटा हो गए और इसमें 2 कॉमन ले लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गए। इसका हम वैल्यू इसको और आगे थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा हो गए। इसके बाद इसमें हम इसका वैल्यू 5 अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि पहले भी इसका यूज आया था उसी को हम पुटअप किए हैं। इसके बाद इसके वैल्यू को पहले निकालते हैं। इसके वैल्यू को निकालते हैं तो 3 अल्फा प्लस बीटा इससे माइनस बी बाई ए तो यानी माइनस ऑलरेडी माइनस फॉर्मूला में तो 3 हो जाएगा यानी 3 यहाँ पर आया। इसके बाद नीचे 5 और अल्फा इंटू बीटा जो है c बाई ए तो माइनस 2 बाई 1 तो माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2। इसके बाद ऐसे अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पर भी 3 आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा जो है c बाई ए यानी माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद हम आगे की तरफ सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 3 जा ऊपर तो 9 निश्चित रूप से होगा, नीचे माइनस 10 ये प्लस इसमें माइनस माइनस प्लस 4 9 4 30 ये आ जाएगा 30 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 9 4 30। इसके बाद यहाँ पर 9 अपॉन ये हो जाएगा 26 में से 10 गया 16 ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 16 9 अपॉन 16 आ गया। इसके बाद हम ये निकालते हैं अल्फा डैश इनटू बीटा डैश निकालते हैं। अल्फा डैश बीटा डैश यानी इसका प्रोडक्ट तो इसका प्रोडक्ट 2 अल्फा प्लस बीटा आई इनटू 1/2 बीटा प्लस अल्फा इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो नीचे ध्यान दीजिए नीचे सिर्फ प्रोडक्ट ही किए गए हैं यानी नीचे जो वैल्यू आया है नीचे वाला वैल्यू इसका यही है इसका यही है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है नीचे सिर्फ दिए गए हैं 60 ऊपर से अभी कुछ भी कट आउट नहीं किए हैं तो इसका आएगा 1/60 तो अल्फा डैश इनटू बीटा डैश आ गया। इसके बाद हम fx जो नया पॉलिनोमियल आया fx डैश उसको ऐसे ही लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा डैश इनटू बीटा डैश यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इनटू x प्लस अल्फा डैश इनटू बीटा ये फार्मूला है। इस पर हम सिर्फ सेट कर देंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू 9/16 आया है पुटिंग में प्लस अल्फा डैश इनटू बीटा डैश ये 1/16 होगा 1/16 यानी यही इसको भी आंसर लिख सकते हैं या एक कांस्टेंट को एलसीएम निकाल कर भी आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर होगा। तो अब पॉलिनोमियल के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब जिसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट किए जाएंगे, रिवीजन कीजिए, किसी भी बुक से क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।